1857 की क्रांति की शुरुआत तो 10 मई 1857 से शुरू हो गई थी। लेकिन क्या कोई भी क्रांति एक दिन में अचानक शुरू हो जाती है? सोचने वाली बात नहीं है ये। कोई भी क्रांति के शुरू होने से पहले कुछ न कुछ क्रियाएं पहले चलती रहती है। हमारा भारत पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था और आज भी है। हम ये नहीं कहेंगे कि आज हमारा भारत सोने की चिड़िया नहीं है, आज भी है। भले ही भारत के लोग गरीब हों, वो अलग बात है। पहले के लोग क्या करते थे कि सभी वर्ग के लोग, उन्होंने अंग्रेज़ों की छावनी में सिपाही बनने का सोचा कि हमारा परिवार का भरण पोषण हो, सिपाही में भर्ती ले लेंगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे जिससे परिवार का भरण पोषण हो। सभी वर्ग के लोग, ज़मींदार को छोड़कर, हालांकि ज़मींदार, अब सभी तो ज़मींदार भारत में थे नहीं, कुछ गरीब गुरबा के लोग थे, कुछ अपना व्यवसाय कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। जैसे कि आज हम लोग बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देते हैं, सिपाही बनते हैं, एसआई बनते हैं, दरोगा बनते हैं और भी अनेकों पद पे जाते हैं। लेकिन पहले तो बड़े बड़े पद नहीं थे, पहले तो छोटे पद पर ही लोग रहते थे ज़्यादातर, क्योंकि पहले अंग्रेज़ों का शासन था। तो वैसे ही एक दिन क्या हुआ कि 1857 में बहुत सारे मजदूर वर्ग के लोग अंग्रेज़ों की छावनी में गए। तो अंग्रेज़ों की छावनी में जाने के बाद अंग्रेज़ ने 1856 के लास्ट में क्या किया था कि ब्राउन बेस राइफ़ल की जगह इनफील्ड राइफ़ल को लाया था। अब जाहिर सी बात है कि सिपाही हो या कुछ भी ऐसा, तो उसमें बंदूक चेंज होते रहेगा, कुछ भी चेंज होते रहेगा। एकदम आसान भाषा में आप समझिए। तो ब्राउन बेस राइफ़ल की जगह इनफील्ड राइफ़ल आया था। इनफील्ड राइफ़ल में क्या होता था कि जो इस टाइप से उसका गोली रहता था, इसमें मसाला भरा रहता था और उसको गाय और सूअर की चर्बी से ऐसे लपेटा, जैसे कि चिमकी से लपेटते हैं तो गाय और सूअर की चर्बी से लपेटा जाता था। और 1857 की क्रांति की मूल वजह क्या थी? तो गाय और सूअर की चर्बी ही थी मूल वजह एकदम। तो जो सिपाही गए, सॉरी सिपाही नहीं, जो मजदूर वर्ग के लोग गए कि हमको छावनी में रखो, हमको सिपाही बनाओ, तो उन लोगों ने देखा कि हमें तो ये गाय और सूअर की चर्बी इसमें लगी हुई है और इसे मुंह से ऐसे खोलना होता था। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग भड़क गए। अब दोनों धर्म के लोग भड़क गए तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे मंगल पांडे, यहाँ पे लिखा हुआ 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। रेजिमेंट या नेटिव इन्फेंट्री एक ग्रुप को कहेंगे। ग्रुप का नाम होता है 34वीं, 35वीं, उसमें 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग का ग्रुप होता है। तो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे एक मंगल पांडे। तो मंगल पांडे अब थे कि आप देखते हैं ना, कोई सिपाही में एकदम कड़ा टाइप का होता है, जैसे कोई बढ़िया होता है। तो सब लोगों ने कहा कि देखिए ना, ऐसा ऐसा बात है। तो मंगल पांडे ने तुरंत विद्रोह कर दिया कि तुम हमारे दोनों धर्मों को नाश रहे हो, हिंदू और मुसलमान दोनों को। अब दोनों को नाश रहे हो तो मंगल पांडे एकदम ज़ोरदार गुस्से आ गए कि क्या बकवास है ये कि गाय और सूअर की चर्बी से तुम मुंह से खोलने के लिए बोल रहे हो। तो मंगल पांडे ने तुरंत विद्रोह कर दिया। देशभक्त थे और देशभक्त का यही एक जज्बा होता है कि वो गलत होते ही तुरंत आवाज़ उठा देगा। उसको डर नहीं होता है मराने का कि हमें कोई मार देगा या फिर हमें कोई बोल देगा। तो मंगल पांडे को तुरंत गुस्सा आया और उन्होंने उसी वक्त नारा दिया कि मारो फिरंगी को, और मारो फिरंगी को। और गुस्से में उन्होंने क्या किया कि जनरल बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी। उसी वक्त इंस्टेंट हत्या कर दी उन्होंने। और जब हत्या की तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। उन्होंने हत्या की थी 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को। और करीब करीब एक महीने बाद मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी। जब अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी तो हमारे भारत के अभी लोग इतने बुद्धिजीवी नहीं थे कि बहुत सारे लोग आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही मंगल पांडे को फांसी हुई तो एक खबर पूरे आग की तरह पूरे भारत में फैल गई और विद्रोह पे विद्रोह होने लगा, पूरा मतलब क्रांति इधर उधर। ये सब गलत बात है। मंगल पांडे को फांसी होने के एक महीने बाद क्रांति की शुरुआत हुई। पूछिए कैसे? 8 अप्रैल 1857 को फांसी हुई, लेकिन उसके बाद 9 मई को, जब 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को तो फांसी हो गई, बात क्लियर हो गया। लेकिन अंग्रेज़ों ने अभी अपना आदत नहीं सुधारा। उन्होंने और सिपाही को क्या किया
कि लिया और उन्होंने बोला कि तुम गाय और सूअर की चर्बी वाले थी कारतूस को काटो और इससे हमारा काम करो। 85 सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम आपका ये राइफ़ल, इनफील्ड राइफ़ल यूज नहीं करेंगे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि कोर्ट मार्शल करके उन 85 सिपाही को मेरठ में एक विक्टोरिया पार्क स्थित जेल में 85 सिपाहियों को बंद कर दिया। अब देखिए कि एक अकेला मंगल पांडे को मरने से जितना फ़र्क देशवासियों को नहीं पड़ा, उतना फ़र्क इन 85 सिपाहियों को विक्टोरिया पार्क स्थित जेल में बंद करने से पड़ा। और जैसे ही 9 मई को 85 सिपाहियों को बंद किया अंग्रेज़ों ने, तो 10 मई को शाम को एक खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सभी सिपाही थे वो भारतीय थे। उन्होंने ही वहाँ से आवाज़ उठाया और इस विद्रोह की शुरुआत की। और जैसे ही विद्रोह की शुरुआत की, एक खबर जैसे ही पूरे भारत में आग की तरह फैली, तो सभी जगह के लोग सचेत हो गए और सभी अपने अपने जगह से इस चीज़ का नेतृत्व करने लगे। तो हम आपको कुछ लिस्ट में लाए हैं बनाकर, आपको हम बताते हैं कि किसने कहाँ कहाँ से विद्रोह को किया और किसने कहाँ कहाँ से विद्रोह को दबाया। दिल्ली से हमारे विद्रोह के नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफ़र। लखनऊ से थे बेगम हजरत महल, जिन्होंने विद्रोह की शुरुआत की 4 जून। दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र 12 मई 1857। झांसी से किए थे हमारे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 4 जून। कानपुर से थे नाना साहब, इलाहाबाद से थे लियाकत अली, फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला, जगदीशपुर से थे वीर कुंवर सिंह, बरेली से थे खान बहादुर खान और फतेहपुर से थे अजीमुल्ला। यहाँ में हर जगह आपको मिलेगा नहीं, लेकिन पटना से एक पीर अली थे, पीर अली, उन्होंने भी नेतृत्व किया था। हर जगह विद्रोह को दबाया गया। जैसे निकलसन एवं हडसन ने 21 सितंबर को दिल्ली में विद्रोह को दबा दिया था। यहाँ पे कर्नल नील ने लियाकत अली द्वारा उकसाया गया विद्रोह को इलाहाबाद में दबा दिया गया था। जनरल लेडन भी थे इसमें, विलियम टेलर, विसेंट आयर थे, कैंपबेल थे। इन सबों ने 1858 आते आते विद्रोह को दबा दिया था। असफलता के कारण ऐसे हम कह सकते हैं कि 1857 की असफलता के कारण क्या थे। इसका 2 ही 3 मूल कारण था कि केंद्रीय संगठन की कमी और एकता का अभाव था। भारत के लोगों में एकता का अभाव हमें आज भी देखने को मिलता है। बात करते हैं कि 1857 के समय भारत में क्या था, हम बताते हैं। भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री 1857 के समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे वो थे पामस्टन, और मुग़ल शासक थे बहादुर शाह जफ़र। और ये याद रखिएगा कि बहादुर शाह जफ़र को अखिल भारतीय नेता माना गया था। 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम लाया, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत का जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर क्राउन के हाथों में, विक्टोरिया के हाथों में इसे सौंप दिया गया, एक महारानी के हाथों में इसे सौंप दिया गया। और महारानी जैसे ही भारत क्राउन बनी, यहाँ भारत पर शासन करने लगी, तो उसने सबसे पहले क्या किया कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया। महारानी विक्टोरिया ने जैसे ही भारत का क्राउन घोषित हुई, ब्रिटिश संसद ने उन्हें बनाया कि कंपनी से छीनकर किसी रानी को हम भारत का क्या बना देते हैं कि इस पर राज करेगी। तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। 1857 पर आधारित कुछ पुस्तकें हैं, हम आपको बताते हैं कि द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता की जो बुक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर, एग्जाम में पूछ सकता है या फिर आपके नॉलेजेबल के लिए थोड़ा सा जान लीजिए। 1857 नामक पुस्तक लिखा था एस.एन. सेन ने। सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी रिबेलियन, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होम्स। रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पी.सी. जोशी ने। कॉजेज ऑफ द इंडिया रिवोल्ट किसने लिखी थी? सर सैयद अहमद खान ने। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में वापस
जब विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया गया तो 1858 में एक आयोग लाया गया जिसका नाम था पील आयोग। तो पील आयोग इसलिए लाया गया कि जो भी 1857 में जो सिपाही छितिर बितिर हो गए थे इधर उधर, उन सब को फिर वापस से सेना में लाया जाए, मतलब सिपाही उनको बनाया जाए इस आयोग के द्वारा। कोई भी कहीं कुछ बनता है तो कुछ आयोग होता है ना जी, जैसे कि हम अधिकारी वगैरह बनते हैं तो कोई आयोग है कि नहीं, बीपीएससी आयोग हो गया, बीपीएससी क्या आयोग है, यूपीएससी क्या है आयोग है। तो उसी तरह से एक पील नामक आयोग लाया गया जिससे हम फिर से वापस सिपाहियों को भर सके, इसमें वापस सिपाहियों को अपना नौकरी उनको दे सके और उसी तरह से शासन चला सके। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, लेकिन वीडियो कैसा लगा हो आप एक थोड़ा सा प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।